जब 30 अक्टूबर को कार सेवा आरंभ हुई, इन लोगों ने अयोध्या में कदम रखा और अयोध्या में कदम रखते ही इन्हें पता चला कि कार सेवा का आह्वान हो चुका है और कार सेवक जन्मभूमि की तरफ कूच कर चुके हैं। तो ये भी अपने पूरे जत्थे के साथ तुरंत कार सेवा के लिए आगे बढ़ गए। बहुत इनका लगभग 4-5 जत्थों के पीछे इनका जत्था था, क्योंकि बंगाल को पीछे रखा गया था, तो ये भी पीछे थे। पर अचानक से वहाँ जब हलचल हुई और इनके सामने से अशोक जी सिंघल को लाठी लगी थी, यहाँ खून बह रहा था, इनके सामने से वो निकले और वो देख के पता नहीं क्या हुआ इन लोगों को, इतना इनको तेज हुआ कि ये दोनों एकदम से कुछ इनके और भी जत्थे के लोग थे, उनके साथ एकदम फ्रंट में पहुंच गए। आपको मैं बताना चाहूँगी 5-6 जन के फ्रंट पेज पर छोटा वाला भाई एकदम बैरिकेड पकड़ा हुआ दिख रहा है, एकदम उसी का फोटो दिख रहा है एकदम। उस समय 1990 की जो कार सेवा विशेषांक निकली थी और उस बैरिकेड को क्रॉस करने के बाद सबसे पहले जो गुंबद पर चढ़ने वाला व्यक्ति था वो मेरा छोटा वाला भाई था, शरद। और उसने चढ़ के, उसके बैग भी था, पीछे में बैकपैक था, उसमें से उसने वो संघ का छोटा सा ध्वज रखा हुआ था, उसने वो ध्वज निकाला और वहाँ लगाया और उसने वहाँ ध्वज प्रणाम किया बाकायदा। वो करने के बाद वो वहाँ से उतरे, उसके बाद वो चले गए। तो कहीं इन दोनों को भी पॉइंट आउट कर लिया गया था। इनको पॉइंट आउट करने के बाद जब 2 नवंबर की कार सेवा हुई, तो जब इनको निकाल के उस समय घर से और इनको शूट किया गया, उस समय जब बाहर में जो माहौल था और जो सिपाही थे वो आपस में जब एक दूसरे का नाम ले रहे थे, तो वो भी कोई मुस्लिम थे, उनके नाम मुस्लिम थे, वो आपस में, और उन्होंने वो इशारा किया कि इस घर में है, ऐसा करके इशारा किया। वैसे तो कार सेवक सभी तरफ बिखरे हुए थे, सब जगह ही वो कहीं ना कहीं छिपे हुए थे, किंतु उस घर की तरफ स्पेशली इशारा किया गया और बोला गया कि इस घर में है, और उस घर से इन दोनों को निकाल के ही मारा गया। तो ऐसा लगता है कि इनको वो जो 30 अक्टूबर को इन पर एक नज़र हो गई थी, वो नज़र ही 2 नवंबर को उन्होंने पूरी की है। और फिर वहाँ पर एक प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा जी भी थे, तो उन्होंने जब वो सीन देखा तो उन्होंने जाके पुलिस वाले को बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, ये तो इलीगल है, आपको गोली मारनी भी है तो आप पाँव के नीचे मारो, आप इस इतने अंग पर मार सकते हो। ऐसा उनको बोलते देख के उन्होंने भी तुरंत वहीं पर शूट आउट कर दिया, वो भी वहीं उनके साथ ही बलिदान हो गए। ये जो पूरा था, वो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक प्लान किया हुआ था, वो उस दिन का कोई अचानक से नहीं था। इनकी जो शहादत हुई है, इनका जो बलिदान हुआ है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बदला लिया है। जो इन्होंने 30 अक्टूबर को सबसे पहले गुंबद पर अपना भगवा ध्वज फहराया था, उसका कहीं ना कहीं इनसे बदला लिया गया था। सिर्फ एक जाति विशेष को खुश करने के लिए ये सब पूरा। आपने बाद में मुलायम का ये भी सुना होगा, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि अगर मुझे आवश्यकता लगती तो मैं और भी लोगों को मरवा देता।